CRT Math Class 9 Exercise 7.2 Question number first. Question is, in an isosceles triangle ABC with AB equal AC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O so that first OB equal OC and second AO bisects angle A। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। इसका फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर हमें ड्रॉ करना है। कहा जा रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है, ठीक है। तो मैं इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर रही हूँ। ये हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। नेमिंग कर देंगे इसका हम A B एंड C, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है। डैट मीन्स AB इक्वल AC, ठीक है। विथ AB इक्वल AC, ठीक है। दिया हुआ भी है कि AB जो इसका है वो AC साइड दोनों इक्वल है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C, ये जो एंगल है और ये C जो एंगल है इसका बाइसेक्टर जो है, डैट मीन्स यहाँ पर बाइसेक्ट किया जा रहा है और इसको भी। ये बाइसेक्टर एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों का जो बाइसेक्टर है एक दूसरे को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। इस तरह से देखिए, इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एट पॉइंट O, यहाँ हमारा पॉइंट O हो गया। ज्वाइन A टू O, अब A को हमें O से ज्वाइन कर देना, इस तरह का फिगर बनेगा। देन सॉल्व डैट, फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है, उसके बाद आप सॉल्व करें। OB बराबर OC है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें गिवन क्या है उसको मैं राइट डाउन करूँगी। तो गिवन AB equal AC, right? And bisector of angle A and B and C intersect each other at O, ठीक है। ये हमें गिवन है कि AB जो है AC के इक्वल है और जो एंगल B का बाइसेक्टर है और जो एंगल C का बाइसेक्टर एक दूसरे को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है O पॉइंट पे, राइट। नाउ AB इक्वल AC, ये तो हमें गिवन है। और B इक्वल C, क्यों B इक्वल C क्यों होगा, क्योंकि जब भी कोई अपोजिट साइड अगर इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल जो होता है वो भी इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको आप केयरफुली थोड़ा समझिए। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका ये साइड इक्वल है किसका, इस साइड से। डैट मीन्स AB जो साइड है वो AC से इक्वल है, ठीक है। तो AB का जो साइड AB है इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, देखिए AB जो साइड हमारा है इसका अपोजिट एंगल C है, ठीक है। उसी तरह से AC जो साइड है इसका अपोजिट एंगल क्या है, B है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एंगल B इक्वल एंगल C, राइट। देन
इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, एंगल ओ बी सी बराबर ओ सी बी। एंगल बाइसेक्टर के कारण ये इक्वल होगा, ठीक है। ओ बी सी ये एंगल और ओ सी बी ये एंगल बाइसेक्टर के कारण क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्ट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ओ बी इक्वल ओ सी, राइट। ओ बी इक्वल ओ सी, इसका काउज आप लिख देंगे। इसका रीजन हो जाएगा साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल आर इक्वल एंगल आर इक्वल, राइट। फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव हो गया। अब सेकेंड पार्ट हमें प्रूव करना है। देखिए इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा था। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है, ये प्रूव हो गया हमारा। सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना था, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए ओ जो है ये क्या कर रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, यही हमें शो करना है। तो हम यहाँ पे दो ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। देखिए ये जो पहले हम लिख लेते हैं, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, ठीक है। तो इसको शो करने के लिए हमें दोनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, कॉन्करेंट करना पड़ेगा। कौन सा दोनों ट्रायंगल है, जो देखिए ए ओ बी ये ट्रायंगल और ए ओ सी ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्करेंट करना होगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, राइट। कॉन्करेंट करने के लिए हम सभी को पता है कि तीन चीज़ें कॉमन होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल में ए बी जो साइड है वो इक्वल है ए सी से, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल ए सी, इसका रीजन लिखेंगे गिवन, हमें ये गिवन है क्वेश्चन में, राइट। सेकेंड ए ओ इक्वल ओ ए, ये क्या है, कॉमन साइड है, ये ट्रायंगल का भी ये साइड है और ये ट्रायंगल का भी एक साइड है। तो हम लिखेंगे ए ओ इक्वल ओ ए, राइट, कॉमन साइड, कॉमन। और थर्ड हमारा है ओ बी इक्वल ओ सी, ओ बी इक्वल ओ सी, ये हमने पहले ही प्रूफ किया, ऊपर हम लोगों ने इसको प्रूफ किया है, ठीक है। ओ बी इक्वल ओ सी, राइट, ये हो जाएगा। और इसका रीजन आप लिख देंगे, ये ऑलरेडी प्रूव्ड, राइट। तो ये तीन चीज़ें जब कॉमन हो गया तो ये ट्रायंगल जो है क्या हो जाएगा, कॉन्करेंट हो जाएगा। सो ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्करेंट, ठीक है। कॉन्करेंट का साइन इस तरह से होता है, देखिए ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्करेंट ट्रायंगल ए ओ सी। कॉन्करेंट जब हुआ, ये कौन सा क्राइटेरिया से ये कॉन्करेंट हुआ,
तो ये जो है देखिए साइड 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 एस 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 से ये कॉन्करेंट हो गया, राइट। अब हमें क्या प्रूव करना था? अब हमें ये प्रूव करना था कि जो AO है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, राइट। तो देखिए कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। जब ये कॉन्करेंट हो गया तो हम कह सकते हैं कि एंगल OAB इक्वल एंगल OAC, ठीक है, कि OAB जो हमारा ये एंगल है OAB, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? इक्वल है, क्योंकि जब दो ट्रायंगल आपस में कंकरेंट हो जाता है तब उसका ऑल साइड और ऑल एंगल इक्वल होता है CPCT से, ठीक है, ये CPCT से, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि AO बाइसेक्ट एंगल A, प्रूफ, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल A है उसको OA बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो टू इक्वल पार्ट्स में देखिए यहाँ डिवाइड इक्वल मैंने शो कर दी है, तो ये प्रूफ हो गया, राइट। थैंक यू।